दिल से बुलाए मांसू कुमार आया था। हम लोग दोस्त नाइट्रेशन ऑफ एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। तो एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया और अल का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड रखता हो उसको एल्केन बोला जाता है। एल्केन दोस्त लेस रिएक्टिव होता है। अब आता है नाइट्रेशन। तो एसन का मतलब रिएक्शन हो गया और रिएक्शन किसके साथ कराना है? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो सबस्ट्रेट में सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा दोस्त व्हेन एल्केन is reacted with concentrated nitric acid in the presence of high temperature चार सौ से 450 डिग्री सेल्सियस देन नाइट्रो एल्केन इज फॉर्म्ड। जब एल्केन प्रतिक्रिया करता है सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर के रूप में 400 से 450 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रो एल्केन बनता है। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा CH4। तो कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को फैला देंगे, CH3H बन गया। और रिएजेंट के रूप में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिए। अब देखिए दोस्त, टेम्परेचर के रूप में 400 से 450 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। नाइट्रिक एसिड को तोड़े दोस्त तो NO2 और OH के रूप में टूट गया। और ये हमारा हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर की उपस्थिति में होने वाला फिजन हमारा होमोलाइटिक फिजन होता है। तो एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिला और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिला। एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिला और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला। अब मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दी। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। नाइट्रो ग्रुप था तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लिख दी। हाइड्रोजन था तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दी। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब ये OH ग्रुप है तो यहाँ पर OH ग्रुप लिख दिए। तो हाइड्रोजन का एटम 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ये हमारा दोस्त वाटर है। तो प्रिंसिपल चेन एक कार्बन का हो गया। तो एक नंबर पर नाइट्रो है तो लिख दिए 1 नाइट्रो। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स में N लिख दिए।
तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम मीथेन हो गया। तो जब मीथेन प्रतिक्रिया करता है सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 नाइट्रोमीथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को फैला दी और रिएजेंट के रूप में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है और हाई टेम्परेचर 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो यह हमारा हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर में होने वाला फिजन हमारा होमोलाइटिक फिजन है और होमोलाइटिक फिजन को हाफ हेडेरो की मदद से दिखाते हैं। तो नाइट्रिक एसिड को तोड़े दोस्तों, टूट गया NO2 बॉन्ड OH में। तो एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले नाइट्रोजन के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के पास गया। फिर एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले हाइड्रोजन के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले कार्बन के पास गया। अब मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दे दिए। CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। नाइट्रो ग्रुप था तो नाइट्रो ग्रुप लिख दिए। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। तो हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो यह हमारा दोस्त वाटर बन गया। तो प्रिंसिपल चेन एक कार्बन 2 कार्बन का हो गया। तो 1 नंबर पर नाइट्रो है तो लिख दिए 1 नाइट्रो। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 नाइट्रो इथेन। प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथेन हो गया। तो जब इथेन प्रतिक्रिया करता है सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 नाइट्रो इथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन हमारा दोस्त नाइट्रेशन ऑफ एल्केन कहलाता है। चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।